हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो में जानेंगे अबाउट द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन आईओटी। आईओटी में प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन आईओटी इज ए एडवांस्ड डेटा एनालिसिस टेक्निक। जो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो एक एडवांस्ड डेटा एनालिटिक टेक्निक है जिसमें होता क्या है दैट नॉट ओनली प्रेडिक्ट्स फ्यूचर आउटकम, जो न केवल फ्यूचर आउटकम बताती है किसकी बेसिस पर, बेस्ड ऑन द आईओटी सेंसर डेटा। जो आईओटी में सेंसर्स लगे हुए हैं उनसे प्राप्त डेटा के आधार पर जो न केवल फ्यूचर के बारे में, जो फ्यूचर आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं, न केवल उसके बारे में प्रेडिक्शन करती है बट आल्सो रिकमेंड्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर रिजल्ट। बल्कि ये भी बताती है कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके साथ साथ ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें अपने जो भी डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो मिले। डिजायर्ड रिजल्ट्स का मतलब डिजायर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, कि हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो सके, एफिशिएंट हो सके और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके। तो आपकी जो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो न केवल ये बता रही है कि इस स्टेप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाई डेटा आया उसके पास आईओटी सेंसर से, उस डेटा का एनालिसिस किया और एनालिसिस की बेसिस बताया कि ये डेटा ये बता रहा है कि ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब आउटकम तो बता दिए उसने कि ये पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस है वो इम्प्रूव हो जाए। बिजनेस कब इम्प्रूव होगा, जब हमारा ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। तो बेस्ट पॉसिबल एक्शन भी सजेस्ट कर रहा है और जो पॉसिबल कंसिक्वेंसेज हैं उनके बारे में भी बता रहा है, दोनों चीजें कर रहा है। जबकि इससे पहले की जितनी भी हमने टेक्निक पढ़ी वो सिर्फ फ्यूचर आउटकम्स के बारे में प्रेडिक्शंस करती थी, कोई भी ये नहीं बताता था कि ये आपको ये तो पॉसिबल आउटकम्स हैं और आपको ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपको बेस्ट पॉसिबल या ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स मिल सके। वो सिर्फ कौन सा एनालिटिक्स टेक्निक बता रही है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक टेक्निक बता रही है हमें। अब देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी की फीचर्स हैं, की फीचर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। सबसे पहला है बियॉन्ड प्रेडिक्शन, कि ये प्रेडिक्शन के आगे जाके भी काम करती है। इसका मतलब ये है बियॉन्ड प्रेडिक्शन का, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स नॉट ओनली फॉरकास्ट व्हाट माइट हैपन, ये न केवल ये बताती है कि क्या होने वाला है बट आल्सो सजेस्ट एक्शंस, बल्कि एक्शन भी सजेस्ट करती है टू इन्फ्लुएंस दोट आउटकम, जो उस आउटकम को प्रभावित कर सकते हैं एंड अचीव डिजायर रिजल्ट। यानी न केवल ये बताएगा क्या होने वाला है बल्कि ये बताएगा कि ऐसे क्या एक्शन लिए जाएं जिससे कि वो आउटकम प्रभावित हों और प्रभावित होकर हमारे डिजायर के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट्स प्राप्त कराएं। ठीक है, तो प्रेडिक्शन से आगे चल के काम करती है कौन सी टेक्निक, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स। इसमें जो एल्गोरिथम्स यूज की आती हैं वो काफी एडवांस एल्गोरिथम है और काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है। इन दिस इट यूजेस एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल्स, complex optimization algorithms and simulations to analyze the various scenario, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हैं उनका कैसे एनालिसिस करती है, कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स के थ्रू, एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू और सिमुलेशंस के थ्रू। वो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उन सब का एनालिसिस करती है एंड रिकमेंड्स द ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन, और ये भी सजेस्ट करती है कि हमें कौन सा ऑप्टिमल एक्शन लेना चाहिए जिससे कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके और हमारा बिजनेस इंप्रूव हो सके। ठीक है, द नेक्स्ट पॉसिबल की फीचर इज रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये जितने भी हमें जो एनालिसिस कर रही है और जो हमें एक्शन सजेस्ट कर रही है वो रियल टाइम में भी करती है, यानी कि जैसे इवेंट हो रही है उसी के करीब करीब नियर बाई, यानी कि जस्ट बहुत माइनर डिले के साथ हमें यह भी बता रही है कि ये इसकी पॉसिबल आउटकम्स हैं और ये इसकी पॉसिबल एक्शंस हैं जिन्हें आप लेंगे तो आपको ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिलेंगे। तो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग भी इसमें हो रहा है। तो बाय एनालाइजिंग लाइव आईओटी डेटा का एनालिसिस करके
प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कैन प्रोवाइड नियर रियल बाय रिकमेंडेशन। नियर रियल बाय रिकमेंडेशन का मतलब है कि रियल टाइम में जैसे इवेंट हो रही है उसके बहुत माइनर डिले के बाद हमें तुरंत की तुरंत एनालिसिस होकर उसका हमें आउटपुट मिल जा रहा है और साथ में जो सजेशंस हैं कि हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है फॉर एडजस्टमेंट, जिससे कि हम अपनी जो भी पैरामीटर्स हैं उनको एडजस्ट कर सकें एंड इंटरवेंशन, और अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें इंटरफियर कर सकें, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है इंटरफियर करके इंटरप्ट करके उन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकें। यानी रियल टाइम में ही जैसे ही हमें एनालिसिस होकर डेटा मिला और उसने हमें बताया कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये आपको ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम ना हो, या हमारे अगर सही चल रहा है तो रिजल्ट और ऑप्टिमाइज हो सके, तो उसके लिए जो भी हमें एडजस्टमेंट करना है या जो भी इंटरप्शन या इंटरवेन करना है वो हमें करीब करीब नियर रियल टाइम पर ही सजेशंस उसके लिए मिल जा रहे हैं। द नेक्स्ट की फीचर ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि इसका यूज करके हम कोई भी अपना ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को। इन इंडस्ट्रीज में इट कैन ऑप्टिमाइज इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, जो भी मशीनरी है जो कि इक्विपमेंट यूज किया रहे हैं इंडस्ट्री में, उन इक्विपमेंट की यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज किया सकता है इसके द्वारा। प्रेडिक्ट इक्विपमेंट फेलियर्स बिफोर दे ऑकर, किसी भी इक्विपमेंट की फेलियर से पहले ही उसके बारे में प्रेडिक्शन लगा सकता है। एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल, और सजेस्ट कर सकता है एडवांस में ही कि कब किस पर्टिकुलर आइटम जो कि फेल होने वाला है उसकी आप मेंटेनेंस करें, यानी कि मेंटेनेंस के बारे में खुद ही ये एडवांस में आपको सजेशन दे रहा है। ये भी बता रहा है कि कब ये फेल हो सकता है और इसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि इसका हमें कब मेंटेनेंस करना चाहिए, किस टाइम पर इसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम ना हो। Now come to the various examples which are used in prescriptive analytics। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका कनेक्टेड व्हीकल्स, जो भी हमारे IoT डिवाइसेस से कनेक्टेड व्हीकल्स हैं, जैसे हमारी आजकल जितनी भी एडवांस कारें आ रही हैं उन सभी में हम क्या यूज कर रहे हैं, इस एनालिटिक्स का यूज कर रहे हैं। ए कार सेंसर कैन अलर्ट द ड्राइवर, कोई भी कार का सेंसर कार के ड्राइवर को अलर्ट कर देता है बेस्ड ऑन द IoT सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर। अबाउट पोटेंशियल हजार्ड, जो भी पॉसिबल खतरे हो सकते हैं उनके बारे में बता सकता है। एंड सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल रूट, और जो भी बेस्ट पॉसिबल रूट होगा उसके बारे में बता सकता है। यानी अगर किसी जगह ट्रैफिक ज़्यादा है, किसी जगह ट्रैफिक कम है, तो हमें बेस्ट ट्रैफिक कंजेशन से बचाने के लिए रास्ता भी सुझाव दे सकता है। इसके अलावा अगर कहीं रोड खराब है किसी ट्रैक पर, कहीं ट्रैक पर रोड अच्छी है, तो उसके बारे में भी सुझाव दे सकता है कि ये रोड खराब है, ये रोड अच्छी है, किसका हमें चुनाव करना चाहिए अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हैं। तो हमें कार के में जो सेंसर्स लगे हुए हैं उनके एनालिसिस के द्वारा रियल टाइम पे ही ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है और उसके बेसिस पर ड्राइवर जो भी पॉसिबल एक्शन है उनको ले सकता है। द सेकेंड वन इज स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है कि स्मार्ट ग्रिड में क्या हो सकता है कि अगर हम उसमें IoT सेंसर्स लगा दें और वो IoT सेंसर क्या करेंगे, घरों में जो प्रीपेड मीटर्स हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनके कंजम्पशन के बेसिस पर जो भी आपके रेट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स उनको वेरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रियल टाइम में ही ये पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ किस पर्टिकुलर एरिया में, किस पर्टिकुलर सिटी में इन आवर्स में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है और इन आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ हो रहा है। यानी कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स हैं उनका कंजम्पशन किस टाइम पर पीक है, किस टाइम पर एवरेज है, किस टाइम पर सबसे कम है, और उसी के बेसिस पर ही इलेक्ट्रिसिटी के जो आपके रेट्स हैं वो डिसाइड किया सकते हैं कि जो पीक आवर्स होंगे उसमें आप ज़्यादा रेट्स एप्लीकेबल कर सकते हैं रियल टाइम में, जिस समय एवरेज है उस समय एवरेज रेट, और जिस समय यूजेस इलेक्ट्रिसिटी कम है उस समय कम रेट रखा जाए। ठीक है, तो जब पीक आवर्स में आप रेट बढ़ा देंगे तो कस्टमर क्या करेगा, नॉर्मली उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब पीक आवर्स होंगे तो जो चार्जेस लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी के रेट लगेंगे वो भी
पीक आवर्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा लगेंगे। तो स्मार्ट ग्रिड में हम क्या कर रहे हैं, बाय एनालाइजिंग द पावर कंजम्पशन डेटा, पावर कंजम्पशन डेटा का एनालिसिस करके एक कंपनी कुड रिकमेंड डायनामिक प्राइस स्ट्रेटजी, एक कंपनी डायनामिक प्राइस स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकती है टू ऑप्टिमाइज एनर्जी यूजेज ड्यूरिंग पीक आवर्स, जिससे कि पीक आवर्स में एनर्जी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके। ये टेक्निक आपकी जो हमारी उबर या ओला जैसी एप्स हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है कि नियर बाई रियल टाइम में ही जो कंपनी है उसको पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर आवर्स में या इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ मोमेंट पर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर यूज़ कर रहे हैं कैब्स का, और उस मोमेंट पर वो क्या कर सकती है, प्राइस रेट को इंक्रीज कर सकती है। और जब कस्टमर काफ़ी कम यूज़ कर रहे हैं कैब का, तो उस टाइम पर उसी रूट के लिए प्राइसेस को रिड्यूस कर सकती है रियल टाइम में। तो वो भी जो कैब्स हैं वो भी आपके इसी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का यूज़ करते हैं IoT सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर कि कितने कस्टमर उस समय कैब की रिक्वेस्ट दे रहे हैं। रिक्वेस्ट जब बहुत ज़्यादा पीक आवर्स में बढ़ जाती है तो जो फेयर है उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाता है, जब रिक्वेस्ट घट जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली भी फेयर घट जाता है कैब्स के केस में। थर्ड वन इज द स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि हमने ऊपर ही बताया कि इंडस्ट्रीज में भी हम इसका यूज कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का, तो वो क्या कहलाएगा हमारा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। होता क्या है उसमें, बाय यूजिंग प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज करके ए फैक्ट्री सेंसर प्रेडिक्ट पॉसिबल ब्रेकडाउन। जो इक्विपमेंट डिफरेंट इक्विपमेंट में इंडस्ट्रीज में आपका सेंसर लगा हुआ है वो बता सकता है कब पॉसिबल ब्रेकडाउन हो सकता है, यानी कि वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट कब फेल हो सकता है या कब फेलियर होने के उसके चांस हैं, एंड सजेस्ट द प्रिवेंटिव एक्शंस। और एडवांस में वो सजेस्ट कर देगा कि आपको इसके लिए क्या एक्शंस पॉसिबल लेना है, लाइक एडजस्टिंग ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, कि जो भी पैरामीटर्स है उनको चेंज करना है, जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है या आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट जो रोटेशन पर मिनट है उसको चेंज करना है RPM को, या उस पर्टिकुलर डिवाइस की आपकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो रही है उसको रिड्यूस या इंक्रीज करना है। वो सारे पैरामीटर्स आप कब डिसाइड कर सकते हैं, रियल टाइम में डिसाइड कर सकते हैं करीब करीब। कब, जब इक्विपमेंट का आपको लगता हो कि इसके फेलियर होने के चांस हैं, तो उसी समय उसने बता दिया कि ये या तो इसके पैरामीटर्स में चेंज कर दीजिए जिसकी वजह से ज़्यादा जो आपका इक्विपमेंट है, मशीनरी है वो घिस रही है, और उसके लिए ये भी सजेस्ट करेगा कि इस पर आप क्या एक्शन लें जिससे कि या तो ये फेलियर ना हो, और अगर फेलियर होने वाली हो तो उसके एडवांस में ही क्या कर दे, वो मेंटेनेंस कर दे। तो लाइक एडजस्टिंग ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, या तो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में चेंज कर दे या फिर शेड्यूल कर दे उसकी मेंटेनेंस, कि अब इसको 1 घंटे में, 2 घंटे में या 1-2 दिन में मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है। वो पॉसिबल सजेशंस किसके थ्रू हमें मिल जाएगा, आपका जो यूज कर रहे हैं हम अपना मेथड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के द्वारा। द लास्ट आर द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या है इस टेक्नोलॉजी के, या जो अभी हमने ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स पढ़ा, इसके क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। एंड थर्ड वन इज द प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम के होने से पहले ही हमें उसका एडवांस में सॉल्यूशन मिल जाता है कि ये प्रॉब्लम होने वाली है और इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए ये आप पॉसिबल सॉल्यूशंस ट्राई कर सकते हैं।